कभी सिर के उड़ते बालों को बचाने के लिए ऊंट के पेशाब को सिर पर लगाते थे। कभी ऑडिशन के लिए पैसे नहीं मिले तो मंदिर से 100 रुपए चुराते थे। यह कहानी है अनुपम खेर की। वो अनुपम खेर जिनसे आप सभी वाकिफ हैं। वो अनुपम खेर जिनकी अदायगी ने कहीं ना कहीं आपको इंप्रेस जरूर किया होगा। वो अनुपम खेर जो सामाजिक विषयों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वो अनुपम खेर जो अपनी मां के साथ बनाए हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए कई बार चर्चा में रहते हैं। वो अनुपम खेर जिनके प्रदर्शन ने कश्मीर फाइल फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। वो अनुपम खेर अब 69 साल के हो गए हैं। अनुपम खेर की कहानी हमें लगा हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये वो किरदार है जिसने बॉलीवुड पर एक तरीके से रूल किया है। शाहरुख खान की फिल्म डीडीएलजे से लेकर कश्मीर फाइल्स तक में उनके प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया है। लेकिन इन कहानी को समझना है, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। शिमला की कपकपाती ठंड में एक रोज रात के करीब 9 बजे जब हर कोई आकाशवाणी प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था, तब वहां पर एक अस्पताल के डिलीवरी रूम में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। उस कमरे में एक महिला जिसका नाम दुलारी था, उसने बेटे को जन्म दिया था। पत्नी का हाल लेने में कुछ देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने वाले पुष्कर नाथ खेर कमरे में पहुंचे और पीछे से नर्स दाखिल हुई। मां ने बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और इतने में ही पास खड़ी नर्स से उसने अंग्रेजी में पूछा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? क्या ये आपका पहला बच्चा है? क्योंकि मिसेस खेर को अंग्रेजी आती नहीं थी तो जवाब में अपने पति को देखने लगी और पति ने अकड़ कर जवाब दिया, यस बट व्हाई, यानी हां लेकिन क्यों। नर्स ने मिसेस खेर को देखकर अंग्रेजी में कहा, मिसेस खेर, यू आर जस्ट 19, यू वुड हैव मेनी चिल्ड्रन। आप सिर्फ 19 साल की हैं, आपके और कई बच्चे होंगे। मिसेस खेर ने अपने पति को देखा और जवाब दिया, यस बट व्हाई। तब नर्स ने कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई अडॉप्ट योर सन? मेरा पास कोई बच्चा नहीं है, क्या मैं आपके बच्चे को गोद ले लूं? अंग्रेजी नर्स की बात सुनकर अनुपम खेर के माता पिता दंग हो गए। हालांकि बच्चा नहीं दिया, लेकिन इस वाक्य के सालों बाद यही बच्चा आज पूरे देश और दुनिया में अनुपम खेर के नाम से जाना जाता है। यह किस्सा जो है, यह अनुपम खेर ने खुद एक बार मीडिया से बातचीत में बताया था कि मैं जन्म के चंद मिनटों बाद ही डिमांड में आ गया था और बॉलीवुड में डिमांड उनकी आज तक है। आज अनुपम खेर के 69 साल हो गए हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम गरीबी में पले बढ़े अनुपम खेर के फिल्मों में आने के मजेदार किस्से आपको बताते हैं। अनुपम खेर के पेरेंट्स कश्मीरी थे। भारत पाक के बंटवारे के बाद कश्मीर के हालात बिगड़ने लगे और वहां कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया, तब दंगों के बीच अनुपम खेर वहां से निकलकर शिमला में बस गए। अनुपम खेर का जन्म वहीं हुआ। अनुपम को घर वाले प्यार से बिट्टू बुलाते हैं। बड़े बड़े अभिनेताओं के लिए कहा जाता है कि वो एक्टिंग का गुर लेकर पैदा हुए थे, लेकिन अनुपम खेर के साथ ऐसा नहीं था। शिमला में कश्मीरी पंडितों के परिवार में जन्मे अनुपम खेर का जन्म बेहद गरीबी भी था। पिता की तनख्वाह केवल 90 रुपए थी और एक कमरे के घर में रहने वाले थे। आपको बता दें कि अनुपम खेर को पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाने में काफी मुश्किलें आई। डीएवी स्कूल में एडमिशन हुआ। जब 5वीं क्लास में थे तब पहली बार मंच से सामना हुआ। कल्चरल प्रोग्राम में पृथ्वीराज चौहान पर एक प्ले होना था और यहां पर क्योंकि वो सबसे गोरे थे, लिहाजा उन्हें प्ले में रोल दिया गया। उस दौर में अनुपम दुबले पतले थे। जयचंद के रोल के लिए उनके साइज से 5 गुना बड़े नंदकिशोर को लिया गया। अनुपम को नंदकिशोर को उठाकर फेंकना था, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, तो स्टेज पर ही रिक्रिएट करके नंदकिशोर 2 बार गिर गए। जब तीसरी बार अनुपम ने कहा गिर जा, तो ऑडियंस में बैठे नंदकिशोर के पिता खड़े हुए चिल्लाए, नंदकिशोर अगर अब गिरे तो घर मत आना। यह सुनते ही नंदकिशोर को न जाने क्या हुआ, अनुपम को उठाया और ऑडियंस ने फेंक दिया। इस तरह उनका पहला स्टेज बुरी तरह फ्लॉप रहा। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले अनुपम खेर के एक अंग्रेजी टीचर हरदर्शन हुआ करते थे। वो हमेशा से ही अंग्रेजी प्ले का सपना देखते थे। उस साल अंग्रेजी मीडियम में फेल होने वाले 7-8 बच्चों ने क्लास में एडमिशन लिया, तो हरदर्शन सर ने शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी पर प्ले का फैसला किया। उस प्ले में अनुपम को क्लर्क ऑफ द कोर्ट का रोल मिला था और जज के ऑर्डर को सुनाया करता था। जब ड्रेस रिहर्सल हुई तो अनुपम 8 लाइन में 27 गलतियां करते नजर आए। उस प्ले को देखने डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम बड़े लोग आने वाले थे, लेकिन बाद में अनुपम खेर को निकाल दिया गया। हालांकि अनुपम तब गिड़गिड़ाने लगे, पांव पकड़कर कहा कि मुझे मत निकालिए, मेरे घर वाले प्ले देखने आएंगे, अगर नहीं हुआ तो बेइज्जती होगी। टीचर मान गए, लेकिन अनुपम के डायलॉग जज का रोल प्ले करने वाले लड़के को दिए गए और कहा गया कि तुम सिर्फ सिर हिलाते रहना। अगले दिन जब प्ले शुरू हुआ तो जज बने लड़के ने सबके सामने कहा, क्लर्क ऑफ द कोर्ट आप सभी को ऑर्डर सुनाएगा। अनुपम को डायलॉग याद नहीं थे तो घबराए, चुपचाप सिर हिलाने लगे। जज ने कहा, क्लर्क ऑफ द कोर्ट ऑर्डर सुनाएगा। यह सुनकर घबराहट में अनुपम खेर ने रोना शुरू कर दिया और कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा था तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ सिर हिलाना है। बैकस्टेज पर खड़े सर ने इशारे में कहा कि पढ़ो। अनुपम ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जो पढ़ना शुरू किया, उसके बाद लोग हंसने लगे।
यही वो पल था जब मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले देखने शांत बैठी ऑडियंस का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और पूरा ऑडिटोरियम उस दौर में तालियों ठहाकों से भर गया। इस प्ले में सबसे ज्यादा तारीफ अनुपम खेर को मिली थी। जानकारी के मुताबिक अनुपम खेर को बचपन से ही फिल्मों में बड़ा शौक था। पूरे शिमला में उन दिनों महज 4 सिनेमा घर थे जहां फिल्में देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे। उन 4 थिएटर्स में अनुपम का होना पक्का हुआ करता था। ज्यादातर फिल्में दारा सिंह और मनोज कुमार की होती थी। एक दिन अनुपम मनोज कुमार की फिल्म उपकार देखने पहुंचे और जैसे ही फिल्म में हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा, अनुपम ने साथ बैठी लड़की का हाथ पकड़ लिया। अनुपम कहते हैं कि यह हरकत जानबूझकर की थी। खैर, फिल्म खत्म हुई, दोनों अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन घर में बैठे हुए थे कि अचानक उस लड़की ने अपने छोटे भाई के हाथ से एक लव लेटर भिजवाया। उस लड़की के भाई ने कहा था कि जवाब लेकर आना। उस लव लेटर में लिखा था, प्रिय अनुपम, जब से तुमको मैंने देखा है न रातों की नींद है न दिन में चैन। अनुपम ने जवाब दिया। इसी तरह खतों के जरिए सिलसिला शुरू हुआ। अनुपम ने लड़की को भेजने के लिए कुछ तस्वीरें क्लिक कराई, तस्वीरें खत में रखी और सारे लव लेटर्स उनके मां के हाथ लग गए। घर में अनुपम की जमकर पिटाई हुई और इस तरह से उनकी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। वैसे पिटाई का मामला कोई पहली बार नहीं था। मां दुलारी अनुपम की जमकर पिटाई करती थी। कभी 3 पैसे के लिए कपड़े उतार कर पीटा, घर से बाहर खड़ा किया, तो कभी बिच्छू घास से इतना पीटा कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुपम ने संजौली के गवर्नमेंट स्कूल में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला किया। कॉलेज के दिनों में नाटकों का हिस्सा बनते थे। एक दिन शिमला में फिल्म उम्र कैद की शूटिंग हुई जहां विनोद मेहरा, सुनील दत्त, रीना रॉय तमाम किरदार थे। ऐसे में एक आदमी अनुपम खेर को ढूंढते हुए कॉलेज आया। अनुपम को सेट पर ले जाया गया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। वो रोज सेट पर जाते, किनारे बैठ जाते। शूटिंग खत्म होने पर जब अनुपम बाहर आते तो हर कोई पूछता क्या हुआ। अनुपम सबसे कहते, मैंने मेन रोल दिया गया है। जितेंद्र जी तो मेरे हाथों से खाना खाते हैं, असरानी साहब मेरे जोक्स पर हंस हंस कर लोटपोट होते हैं, मैं गानों में भी हूं। ये सारे झूठ अनुपम उस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए करते थे। एक दिन अनुपम दोस्तों के साथ सैर पर थे। अचानक फिल्म के सभी बड़े कलाकार सामने आ गए। अनुपम के दोस्तों ने कहा, देखो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। अनुपम घबरा गए क्योंकि आज तक कभी किसी कलाकार ने उनसे बात नहीं की थी। घबराए हुए अनुपम कदम बढ़ा रहे थे, तभी असरानी की नजर उन पर गई और पूछा, कैसे हो। असरानी ने शायद अनुपम को सेट पर बैठे हुए देखा होगा। उनकी याददाश्त ने उस दिन अनुपम खेर की इज्जत बचा ली। एक दिन सेट पर अनुपम खेर की मुलाकात एक्टर किशन धवन से हुई। कहा कि मुझे पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन लेना है, सिलेक्शन के लिए किसी से बात कर दीजिए। जवाब में बेटे दिलीप धवन का जिक्र किया और कहा कि मैं उसे एडमिशन दिलवाऊंगा, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिल्म उम्र कैद कुछ महीनों बाद रिलीज हुई तो अनुपम खेर को डर था फिल्म देखकर हर कोई समझ जाएगा कि उन्हें कोई रोल नहीं दिया गया। उन दिनों पहले फिल्म बड़े शहरों में लगती थी, 5 महीने बाद शिमला में। अनुपम के सभी दोस्त फिल्म देखने चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो फिर इज्जत बचाने के लिए कहा कि उनका रोल काट दिया गया और डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे इस तरह भीड़ में खड़ा करके वेस्ट करना नहीं चाहते, वो मुझे स्टार बनाएंगे। कॉलेज के दिनों में अनुपम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थिएटर कोटा में अप्लाई किया था। ग्रेजुएशन कर रहे थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑडिशन के लिए बुलाया गया। बुलावा तो पहुंचा, लेकिन चंडीगढ़ जाकर जब एक ऑडिशन देना था तो ना पैसे थे और ना माता पिता से मांगने की हिम्मत। आखिर में अनुपम खेर ने जुगाड़ करने के लिए अपने घर की मंदिर से वहां पर जो 100 रुपए जमा हुए थे साल भर के, उसको निकाल लिया और कुल मंदिर में रखे 108 रुपए में से 8 रुपए छोड़कर बाकी लेकर निकल गए। अनुपम खेर की जिंदगी जो है वो अलग अलग दौर में जबरदस्त तरीके से रही है। हालांकि अनुपम हमेशा से एक बात को लेकर आश्वस्त थे कि जब भी जीवन में उन्हें मौका मिलेगा वो अपनी अदायगी से लोगों का मन मोह लेंगे। अनुपम खेर ने 27 जुलाई 1974 को शिमला छोड़ दिया। बाद में चंडीगढ़ चले गए। 1 साल के डिप्लोमा के बाद 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिप्लोमा किया। पढ़ाई के बाद 1989 में मधुमालती कपूर से उनकी शादी करवा दी गई। उनकी पत्नी ज्यादातर शिमला में रहती थी। अनुपम पढ़ाई के लिए सिलसिले में दिल्ली रहते थे। कुछ समय बाद एनएसजी पढ़ाई करते हुए उनकी मुलाकात किरण खेर से हुई। दोनों साथ पढ़ते थे। किरण शादीशुदा, एक बच्चे की मां थी। उनके पति गौतम बेरी बिजनेसमैन थे। इसी बीच दोनों को नादिरा बब्बर के प्ले में रोल मिला, जहां पर अनुपम ने किरण को शादी का प्रस्ताव दिया। किरण ने हाँ बोला और दोनों ने तलाक लेकर 1985 में शादी कर ली। अनुपम खेर ने किरण खेर के बेटे सिकंदर को अपना लिया, अपना सरनेम दिया। सिकंदर उनके बेटे हैं। किरण और अनुपम की कोई अपनी संतान नहीं है। अनुपम खेर की सारांश 25 मई 1984 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शानदार अभिनय की बदौलत अनुपम खेर को महज एक हफ्ते में 57 फिल्मों के ऑफर मिले थे। क्रिटिक्स की तारीफ के साथ साथ फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बाद में तेजाब 1988, डैडी 1989, राम लखन नवासी, निगाहें नवासी जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बेहतरीन एक्टर के तौर पर वो नजर आए। अनुपम खेर का ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम किस्सों के लिए आप न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहिएगा।